अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे 360 के। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो डिजिट है वो चेक करेंगे, वो है 360। ठीक है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें चेक करना है, क्योंकि 2 आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम जो भी नंबर होता है उसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करते हैं। और 2 से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं, हम उसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट में अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो इसका मतलब है कि ये डिजिट 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास लास्ट में चूंकि 0 है इसलिए ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में आपको पता है 3 तो नहीं आता, तो 3 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 2 के टेबल में 3 से छोटा नंबर आता है 2। ठीक है, तो 2 किस पर आता है? 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास एक डिजिट जो है वो रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ असल में तो 3 था लेकिन हमने 2 टाइम 1 इज 2 लिया है। तो जो हमारे पास यहाँ डिजिट रिमेनिंग था वो चला गया यहाँ 6 के पास और ये बन गया 16। ठीक है, अब आपको पता है कि 16 बिल्कुल आता है 2 के टेबल में। किस नंबर पर आता है? 16 आता है 8 पर। 2 टाइम 8 इज 16। और ये जो 0 है हमारे पास लास्ट में, इसे हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। ये हो गया है 180। लास्ट में हमारे पास दोबारा से यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि ये अभी भी 2 से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ हमारे पास 1 है, हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, हमें दोनों डिजिट एक साथ लेने हैं। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है और 18 आता है 9 पे। 0 हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है। जब तक हमारे पास 0 है ये 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा। लेकिन 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, 9 से छोटा नंबर आता है 8। तो हम यहाँ लेंगे 8। 2 के टेबल में 8 किस पर आता है? 4 पे आता है। लेकिन असल में तो यहाँ पे 9 था, एक डिजिट यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर रह गया हमारे पास, तो वो डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ 0 के पास और ये बन गया 10। अब आपको पता है कि 2 के टेबल में 10 तो बिल्कुल आता है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। यहाँ हमारे पास आ चुका है 45। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में है ऑड नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 से जो बड़ा प्राइम नंबर यानी कि 3 है उसकी तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। जिस तरह 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि हम उसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं, इसी तरह 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि जितने भी यहाँ डिजिट्स होते हैं उन सबको ऐड करके देखते हैं कि ऐड करने के बाद ऐसा नंबर बन रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है। अगर ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर आएगा 9। और आपको पता है कि 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में जो कि 4 तो नहीं आता, लेकिन 4 से छोटा नंबर आता है 3, तो यहाँ हम ले रहे हैं 3। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ का जो एक डिजिट, क्योंकि यहाँ असल में 4 था, जो एक डिजिट हमारा रिमाइंडर रह गया है वो चला गया यहाँ 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में बिल्कुल 15 आता है और 15 आता है 5 पे। तो यहाँ अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 15। अच्छा, अब आपको पता है कि 15 तो 3 के टेबल में बिल्कुल आता है। अगर आप इसको प्लस करके भी देखना चाहें तो 5 + 1 6 हो रहा है, 6 जो है वो 3 का बिल्कुल मल्टीपल है। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 5 चूंकि खुद से प्राइम नंबर है, 2, 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। 5 के दो ही फैक्टर्स हैं, 5 सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो 5 यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5 से ही। 5 टाइम 1 इज 5। ये आ चुके हैं हमारे पास सारे के सारे 360 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम किस तरह लिखेंगे आपको पता है। हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 360 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये सारे इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हैं। और अगर आपको ये चेक करना हो कि ये सारे फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो उसका भी एक मेथड है। आप इन सब नंबर्स को, इन तमाम फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही 360 बनना चाहिए। अगर यही 360 बन रहा है इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड किया है और ये तमाम फैक्टर्स जो है वो इसके बिल्कुल सही हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।